तभी अचानक हवेली में एक तेज आवाज गूंजी, जैसे दीवारों ने चीखते हुए कहना शुरू कर दिया हो, तुम इसे नहीं बदल सकते। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उस अजनबी को पाया, जो अब एक अंधेरे साए की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में डर और घृणा की मिली-जुली भावनाएं थीं। राहुल ने डायरी को मजबूत हाथों से पकड़ा और उस साए की तरफ बढ़ा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, राहुल ने कहा। मैंने तुम्हारी पूरी सच्चाई जान ली है और अब मैं इस शाप को तोड़ने वाला हूं। अजनबी व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम समझते हो कि तुम इसे सुलझा सकोगे? तुम्हें पता नहीं है कि यह कितना बड़ा जाल है। लेकिन राहुल ने डर को नकारते हुए अंतिम कड़ी को समझ लिया। डायरी में लिखा था, जो इस हवेली को छोड़ना चाहता है उसे वह गुप्त मार्ग नहीं मिलेगा जब तक वह शाप को नहीं तोड़ता। केवल एक व्यक्ति शाप को खत्म कर सकता है, वह जो सचमुच जानता हो कि कौन सा रास्ता सही है। राहुल ने एक आखिरी प्रयास किया और कमरे के बीच में जाकर जमीन पर एक विशेष निशान बनाया। वह निशान हवेली के शाप के केंद्र के ठीक ऊपर था। जैसे ही राहुल ने उस निशान को खींचा, हवेली की दीवारों से एक तेज आवाज आई और अचानक अजनबी व्यक्ति का रूप बदलने लगा। वह हवा में विलीन हो गया, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो गई हो। हवेली की दीवारें टूटने लगीं और चारों ओर का अंधेरा छंटने लगा। राहुल ने जल्दी से गुप्त मार्ग की ओर बढ़ते हुए बाहर की ओर रुख किया। बाहर निकलते ही सूरज की पहली किरण ने उसकी आंखों को चमकाया और हवेली का शाप टूट चुका था। राहुल ने गहरी सांस ली और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली अब एक सामान्य घर जैसा नजर आ रहा था। वह जानता था कि उसने एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझाया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या वह सचमुच सुरक्षित था या हवेली का शाप कहीं और उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन राहुल अब जानता था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्यमय रहते हैं और हर रहस्य का खुलासा हमेशा सच्चाई को पूरी तरह से नहीं बदलता। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।